तभी एक भेड़ के मेमने ने उससे पूछा कि माँ, अगर ये नेताजी हमारे लिए इतने कंबल देंगे तो फिर उन कंबलों को बनाने के लिए ऊन कहाँ से आएगी। खुशी से झूम रही माँ तुरंत उदास हो गई और बोली, बेटा, यही भारत की राजनीति है। हमारे ही बाल नोचकर कंबल बनाए जाएंगे और वही कंबल हमें देकर ये नेता लोग क्रेडिट लेंगे। राम राम सा, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। लगता है राहुल गांधी का अब एक ही मकसद रह गया है, किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना, चाहे फिर वो सीधे रास्ते से मिले या फिर झूठ और पाखंड के रास्ते से। शायद इसीलिए आजकल राहुल गांधी ने केजरीवाल की राह पकड़ ली है। आपको याद होगा जब केजरीवाल राजनीति में आए थे, किस तरह हर नेता पर आरोप लगाते थे, किस तरह से वो हर काम को इतना आसान बताते थे कि चुटकी बजाते ही किया जा सकता है। लेकिन 10 साल दिल्ली की सत्ता में रहकर केजरीवाल ने एक भी वो काम नहीं किया। बिना किसी कैलकुलेशन के फ्री की स्कीमों का प्रलोभन और उन्हें पूरा करने के लिए विकास के रास्ते को अवरुद्ध कर देना केजरीवाल की राजनीति की खास पहचान रही है। दिल्ली के बाद जब पंजाब में भी केजरीवाल का ये मॉडल हिट हो गया तो फिर कांग्रेस ने भी इसे कई राज्यों में अपनाना शुरू कर दिया। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां इसी मॉडल के बदौलत कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में जिस तरह डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए और फिर वहां पर कांग्रेस के एक मंत्री का बयान आया कि कांग्रेस द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। मतलब ये तो वही कहानी हो गई। एक नेताजी चुनावी दौरे पर एक किसान के यहाँ गए। वो किसान भेड़ चराता था। नेताजी ने पूछा, कोई समस्या तो नहीं? किसान ने कहा, हमारी ज़िंदगी में तो समस्या ऐसी ही चलती रहेंगी, बस हमारी इन भेड़ों के लिए सर्दी और बरसात का इंतज़ाम हो जाए। नेताजी ने कहा कि अगर इस बार हम चुनाव जीत गए तो आपकी प्रत्येक भेड़ को एक एक कंबल गिफ्ट करेंगे। नेताजी की बात सुनकर किसान तो खुश हुआ ही, भेड़ें भी खुशी से झूम उठी। तभी एक भेड़ के मेमने ने उससे पूछा कि माँ, अगर ये नेताजी हमारे लिए इतने कंबल देंगे तो फिर उन कंबलों को बनाने के लिए ऊन कहाँ से आएगी। खुशी से झूम रही माँ तुरंत उदास हो गई और बोली, बेटा, यही भारत की राजनीति है। हमारे ही बाल नोचकर कंबल बनाए जाएंगे और वही कंबल हमें देकर ये नेता लोग क्रेडिट लेंगे। चुनाव के पहले फ्री के वादों की यही सच्चाई है। इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा आपसे ही लिया जाता है, जैसा कि अभी कर्नाटक सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर लेना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने यह फार्मूला आजमाया था, लेकिन बहुत से राज्यों की जनता ने इस फार्मूले को नकार दिया। यहाँ तक कि 13-14 राज्यों में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन कुछ राज्यों में कांग्रेस को सफलता मिली भी। हो सकता है यही कारण हो कि कांग्रेस 2019 में मिली 52 सीटों से बढ़कर 99 सीट पर पहुंच गई। इसे कांग्रेस ने बड़ी सफलता के रूप में सेलिब्रेट किया। हालांकि ये प्रदर्शन भी कांग्रेस के अब तक के सबसे निचले प्रदर्शनों में से एक था। लेकिन शायद कांग्रेस और राहुल गांधी को इस चुनाव से मोदी को हराने का रास्ता नजर आ गया है। जिस तरह से इस चुनाव में कांग्रेस ने पूरे कैंपेन को झूठ और भ्रम की राजनीति पर केंद्रित रखा, अब भविष्य में भी राहुल गांधी उसी को अपनी रणनीति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है जिस तरह से देश के सारे नेताओं को चोर बताकर और फ्री की स्कीमों के जरिए केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की, उसी तरह से देश की जनता को वो मूर्ख बनाकर देश की सत्ता में काबिज हो सकते हैं। अपनी इसी रणनीति के चलते उन्होंने इस बार सदन में भी जमकर झूठ बोला। झूठ बोलते हुए वो ये भी भूल गए कि इस बार वो सदन में नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर हैं। यह कोई चुनावी मंच नहीं जहां उनके झूठ का कोई जवाब नहीं मिलेगा। सत्ता पक्ष ने बार बार उनके भाषण के बीच उनके झूठ को एक्सपोज किया। बिना किसी शोर शराबे और रोक टोक के विपक्ष के प्रत्येक सांसद को
बोलने का भरपूर मौका दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जब पीएम मोदी इनका जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। लगातार विपक्ष के शोर शराबे और हंगामे के बीच 2.25 घंटे तक बोलते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष के एक एक सवाल का चुन चुन कर जवाब दिया, एक एक झूठ को एक्सपोज किया, साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। विपक्ष ने पीएम मोदी की एक भी बात नहीं सुनी। यहां तक कि वीडियो सामने आया है कि विपक्ष को हंगामे के लिए खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उकसा रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है, जब विपक्ष को पीएम मोदी का जवाब सुनना ही नहीं था तो सवाल क्यों कर रहे थे? संविधान हाथ में लेकर शपथ लेने वालों ने किस तरह से सदन में संविधान के नियम तोड़े, पूरे देश ने देखा है। अब जनता को भी समझ आने लगा है कि विपक्ष सिर्फ यही चाहता है कि वो जो भी झूठ और भ्रम फैलाए जनता तक सिर्फ वही पहुंचे। उसके जवाब में सत्ता पक्ष को बोलने मत दो। सत्ता पक्ष उनका झूठ एक्सपोज करे तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए शोर शराबा शुरू कर दो। अब कांग्रेस ने यही रणनीति अपना ली है। हर किसी पर झूठे आरोप लगाओ। यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ा गया। उन पर भी झूठे आरोप लगाए गए कि वो सदन में सत्ता पक्ष के प्रति नरम व्यवहार करते हैं और विपक्ष के लिए अलग रुख रखते हैं। उन पर यह भी आरोप लगे कि वे विपक्ष के सांसदों के बोलते समय माइक बंद कर देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि किसी भी माइक का कोई स्विच मेरे पास नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी की इन हरकतों से तो यही लगता है कि उन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता के कामों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है। उसके लिए उन्होंने आजकल केजरीवाल का रास्ता अपना लिया है। झूठे आरोप, झूठ, भ्रम और फ्री की योजनाओं का प्रलोभन, यही कांग्रेस की नीति बन चुकी है। ये कहाँ तक इसमें सक्सेस होंगे ये तो समय के गर्त में है। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।